हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यस बैंक के स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स में अब हमें क्या दिखाई दे रहा है वो मैं आपके साथ में एक्सप्लेन करूंगा। कल के दिन इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है और वो क्यों, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स अपना पुराना जो हाई लेवल है 912 का, उसको अभी तक ब्रेकआउट नहीं कर पाया और फिर स्टॉक्स ने जो हाई बनाया वो हमारा 900 के आसपास का बनाया। फिर जब स्टॉक्स में गिरावट आई, एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे गया, तो फिर स्टॉक्स ने हमारा जो सपोर्ट लिया वो हमारा पुराना वाला ये जो हाई लेवल है 840-41 का, यहाँ पर स्टॉक्स ने हमारा सपोर्ट लिया और इसी के लेवल से स्टॉक फिर से ऊपर जाने की कोशिश की और स्टॉक ने हमारा इसी लेवल के बाद जब ऊपर जाने की कोशिश की तो आप देखेंगे कि आपको एक ही लेवल यहाँ पे बार-बार दिखाई दे रहा होगा और वो लेवल है हमारा स्टॉक्स का लगभग 860 से लेके 70 के बीच का। तो ये स्टॉक्स का जो लो है, ये अगर आप अच्छे से देखेंगे तो 840 रुपए का एक इम्पोर्टेंट लेवल बना हुआ है और स्टॉक जैसे ही यहाँ पे कल के दिन इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी, आज स्टोक्स ने फिर से एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल इसी के अंदर बना दी है। अब स्टोक्स का ये जो टारगेट है, अगर आप देखेंगे तो ये था हमारा 900 का और इस कैंडल का हाई था हमारा 880 का। अब ये लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। स्टॉक्स अगर नीचे की तरफ यहाँ पे 1-2 रुपए का और डाउनफॉल दिखाई दे सकता है, तो आपका जो सपोर्ट वाला एरिया रहेगा 860 रुपए का और दूसरा लेवल रहेगा 864 का। ये दो लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो 864 का स्टॉक्स का सपोर्ट और 860 रुपए का आपका लेवल यहाँ पर सपोर्ट का बनता हुआ दिखाई देगा। साथ ही स्टॉक्स ने आज एक ऐसी इंडिकेशन दी है कि स्टॉक्स में हल्की सी गिरावट दिखाई दे सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रही है और निफ्टी हमारे 25,000 के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रही है और वहीं से बार बार नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। तो अब निफ्टी जैसे ही हमारी 24,775-70 के लेवल को ब्रेकआउट करेगी तो निफ्टी में गिरावट आएगी और निफ्टी का जो सपोर्ट का एरिया रहेगा वो 24,600 का रहेगा। तो यहाँ पे दो इंडिकेशन हमें मिले, पहली कल की रेड कैंडल और आज की इन्वर्टेड हैमर कैंडल। अब ये लो जैसे ही टूटता है तब हमें इंडिकेशन मिलेगा कि निफ्टी नीचे की तरफ जाएगी। तो आपका सपोर्ट मैंने यहाँ पे निफ्टी के लिए भी बता दिया है और दूसरा मैंने यहाँ पे हमारा जो एसबीआई का स्टॉक इसके लिए भी बता दिया है। टारगेट अगर आप देखें तो फिर से आपको टारगेट वही लेके चलना है 887 का और अगर आप देखेंगे तो 887 और 888 का आपका टारगेट रहेगा। तो ये 888 का जो टारगेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल के दिन भी इस स्टॉक्स ने इसी के लेवल को टेस्ट किया था और यहीं से रिटर्न आते हुए दिखाई दिया था। तो अब आपको केवल इन्हीं लेवल्स के अंदर स्टॉक्स हमारा ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। तो पहला लेवल तो मैंने 860 का बता दिया, ऊपर का बता दिया 888 का। ये दो लेवल हो गए। नीचे का 840 का लेवल है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है सपोर्ट का। इन केस अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ देगा तो फिर स्टॉक्स में गिरावट आ जाएगी, फिर स्टॉक्स हमारा शॉर्ट टाइम के हिसाब से डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता हुआ दिखाई देगा। टारगेट मैंने आपको पहले भी बताए थे कि ये लेवल अगर हमारा ब्रेकआउट हो जाता है और इसके ऊपर स्टॉक जाता है और क्लोजिंग होती है तो फिर आपका लेवल हमारा यहाँ पे 900 रुपए का, फिर 910 रुपए का टारगेट दिखाई देगा। साथ में आपको एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह की यहाँ पे जो कैंडल बनी है रेड, एक के बाद एक रेड कैंडल बनी है, लो बना है और लो के पास क्लोज हुआ है, कभी भी आप इस तरह के स्टॉक्स में एंट्री ना लें जब स्टॉक हमारा इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा हो। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।